मैंने चैट जीपीटी और क्लॉड को दोनों को एक ही प्रॉम्प्ट दिया, एक रेस्टोरेंट के लिए मॉडल लैंडिंग पेज बनाओ। चैट जीपीटी ने यहाँ पे मुझे कोड थमा दिया, एचटीएमएल कोड दे दिया, और वहीं क्लॉड ने मुझे एक कंप्लीट एचटीएमएल की डिज़ाइन बनाकर दे दी। जैसा आप देख सकते हो, एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाकर दे दिया, जैसा कि मुझे चाहिए था। तो एक ने यहाँ पर मुझे पूरी डिज़ाइन दी है, कलर, बटन, टेक्स्ट, सेक्शन सब डिज़ाइन कर दिया, और दूसरे ने मुझे यहाँ पर पूरी तरह से एक एचटीएमएल कोड दे दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो और कुछ फीचर्स यहाँ पे बता के। तो ये है डिफरेंस चैट जीपीटी और क्लॉड का। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप एक वेब डिजाइनर हो तो आपको कौन सा एआई टूल यूज करना चाहिए, क्लॉड या फिर चैट जीपीटी। आज मैं इस वीडियो में 5 राउंड यहाँ पर दोनों के बीच में बैटल करूंगी, क्लॉड और चैट जीपीटी में, जहाँ पे 5 राउंड्स होंगे। पहला राउंड डिजाइन का होगा, दूसरा कोड का होगा, तीसरा इमेज का होगा, चौथा कंटेंट, एंड फिफ्थ प्राइसिंग। ये 5 राउंड इन दोनों के बीच में हम करेंगे, और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी टॉप वेब डिजाइनर कौन से सीक्रेट्स यूज करते हैं अपने वेब डिजाइन को और ज्यादा इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, 2026 में एआई तो हमें वेब डिजाइन के लिए यूज करना ही है, इसके बिना भी पॉसिबल है, लेकिन आप पीछे हो जाओगे। जहां एक वेब डिजाइनर एआई को यूज करके एक दिन में 3 से 4 वेबसाइट डिलीवर कर सकता है, और आप वही एक वेबसाइट को 3 दिन में कंप्लीट करोगे, उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे आपको समय। ये तो क्लियर हो गया कि हमें एआई यूज़ करना है, लेकिन सवाल ये है कि कौन-सा बेस्ट टूल होगा हमारे लिए 2026 में? क्योंकि मोस्टली अभी तक आप चैट जीपीटी यूज़ करते आ रहे हो। अब है क्लॉड का क्रेज़, सब जगह क्लॉड के बारे में सुन रहे हो। किसी को क्लॉड का आउटपुट भी नहीं पसंद आ रहा, लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल और सब कुछ एग्जैक्टली करके दिखाऊंगी, सो दैट आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा अच्छा। तो यहाँ पे मैं कोई हाइप नहीं करूंगी, मैं दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों आपको क्लियर यहाँ पे करूंगी, और आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है एज अ वेब डिजाइनर पर्सन के लिए। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मुझे कमेंट में करना कि आप सबसे ज्यादा कौन सा एआई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी या फिर क्लॉड। राउंड 1 जहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, एक रेस्टोरेंट के लिए लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे। सपोज करो आपके पास एक क्लाइंट आया, उन्होंने कहा कि मुझे एक 1 पेज की वेबसाइट चाहिए, मेरा एक रेस्टोरेंट या फूड एंड रेस्टोरेंट कैफे है, तो मैं उसके लिए एक लैंडिंग पेज चाहता हूँ, और आपको उनको एक लाइव प्रीव्यू देना है, एक प्रोटोटाइप देना है। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को बोल दिया एक रेस्टोरेंट के लिए मॉडल लैंडिंग पेज बनाओ, तो यहाँ पे इसने मुझे HTML के कोड लिख कर दे दिए। अब इन कोड को मुझे कैसे यूज करना है, क्या करना है, नहीं पता, क्योंकि मुझे कोडिंग तो आता ही नहीं है। लेकिन वहीं पे क्लॉड ने मुझे एक शेयरेबल लैंडिंग पेज बनाकर दे दी है, जैसा कि यहाँ पे भी सेम प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, एक रेस्टोरेंट के लिए मॉडर्न लैंडिंग पेज बनाओ। तो इसने यहाँ पर नाम भी दे दिया वेबसाइट का अंगार, और यहाँ पे इसने एक 1 पेज की लैंडिंग पेज बना दी, जिसमें मेन्यू के प्राइस भी हैं, और कॉल टू एक्शंस भी है, और बुकिंग भी है, रिजर्वेशन टेबल भी है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? चैट जीपीटी के अंदर आप कोड अच्छा लिखवा सकते हो, कोड को ज़्यादा प्रेफ़र करता है, कोड आपको देता है। लेकिन क्लॉड के अंदर एक नया फीचर है, वो आर्टिफैक्ट डिज़ाइन बनी है, ये आर्टिफैक्ट पे बनी है। ये एक आर्टिफैक्ट है जो एक नए टैब पर ये एचटीएमएल आर्टिफैक्ट बनाकर आपको देता है, जो पूरी तरह से लाइव प्रीव्यू होते हैं, और ये शेयरेबल भी होता है, आप किसी को भी शेयर भी कर सकते, लाइक डाउनलोड एज एचटीएमएल पर क्लिक करोगे और ये शेयरेबल भी होगा, आप इसे शेयर कर सकते हो किसी को भी। और ये देखो, एक्शनेबल भी है, और ये देख रहे हो, ये आपके लेफ्ट साइड में एक स्क्रॉलेबल बार भी है जो स्क्रॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव भी लग रहा है। राउंड 1 में क्लॉड विनर है। राउंड 2 इमेज एंड ग्राफिक्स, इसमें देखते हैं कौन विनर बनता है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें इमेज चाहिए होती है, हम ग्राफिक्स इमेजेस से बनाते हैं, और इमेजेस जो सिंपल्स होते हैं वो भी बनाते हैं।
तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं, सेम प्रॉम्प्ट क्लॉड में भी देंगे और चैट जीपीटी में देंगे। देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ प्रॉम्प्ट, एक प्रीमियम रेस्टोरेंट का हीरो इमेज बनाओ, वार्म लाइटनिंग इंडियन थाली फोकस में, और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके आप जस्ट इमेज भी वैसे इमेज जिसमें इनबिल्ड आता है, ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट इंटर कर दो और सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे भी देने वाली हूँ। लेट्स सी कौन सबसे फास्ट करता है और कितना अट्रैक्टिव और टू द पॉइंट जो हम चाहते हैं वो बनाकर देता है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, स्केचिंग इट आउट, और यहाँ पे इसने भी काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे फास्ट रिस्पॉन्स दिया क्लॉड ने, और इसकी इमेजेस आप देख सकते हो, इसने मुझे इमेजेस बनाकर दे दिए। ठीक है, तो ये इमेजेस हमें मिल गए। तो ये हमें चाहिए थे बैनर। तो देखो चैट जीपीटी ने हमारे रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझा, इसने एक बैनर बनाकर दिया है, और क्लॉड ने वहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इमेज बनाकर दे दिया है जो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक वर्टिकल इमेज है जो बैनर में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ विनर है चैट जीपीटी, और ये बहुत ही रियलिस्टिक इमेज इसने बनाकर दी है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। राउंड 3 जहाँ पे हम वर्डप्रेस के कस्टम कोड लिखवाएंगे। तो दोनों को चलो देते हैं प्रॉम्प्ट और देखते हैं कौन अच्छा काम करता है। और ये वेब डिजाइनर का बहुत वाइटल पार्ट है। अगर एक वेब डिजाइनर हो और देख रहे हो वीडियो तो ये बहुत ही वाइटल है। आपको एलिमेंटर में कस्टम सीएसएस डालना है या फिर कोड स्निपेट प्लगइन में कोई कस्टम सीएसएस डालनी है, कोई इफेक्टिव डिजाइन या कार्ड्स बनानी है, तो उसके हिसाब से जो भी कोड मिलता है वो हम लगा सकते हैं। बट कौन एग्जैक्टली अच्छा कस्टम कोड बना कर देता है जो हम यूज कर सकते हैं वो हम देख। तो यहाँ पे कस्टम कोड ससेज आप यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए कोई भी एक डिजाइन करनी है उसका कोड लिखवा सकते हो, एक कस्टम डिजाइन करनी है आपके प्रोडक्ट पेज का या फिर आपकी आर्काइव पेज का, आपको अपने एलिमेटर के से डिजाइन किया हुआ हेडर को स्टिकी बनाना है, या फिर आपको इसके मार्कअप का कोड लिखवाना है। तो ये हम यहाँ पर क्लॉड या चैटजीपीटी का यूज करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कौन बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एलिमेंटर से बने हुए हेडर को स्टिकी बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करती हूँ और इसे प्रॉम्प्ट देती हूँ, एलिमेंटर के लिए एक स्टिकी हेडर कस्टम कोड विथ स्क्रॉल इफेक्ट। ये मैं इसको देती हूँ और यहाँ क्लॉड को भी देती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है कोड। जैसे देख सकते हो स्टेप 1 में एलिमेंटर में कस्टम सीएसएस हेडर सेक्शन में आना, एडवांस कस्टम सीएसएस ये ऐड कर देना है। एंड स्टेप 2 में स्क्रॉल पर क्लास ऐड करने के लिए जेएस जरूरी है। तो यहाँ पे ये कोड लगेगा, तो उसके लिए इसने बता दिया मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे भी कस्टम कोड लगाने हैं एंड ये हो गया। और चैट जीपीटी ने क्या दिया है, यहाँ पे इसने सीएसएस दिया है, स्टिकी हेडर, इसने सीएसएस दे दिया और यहाँ पे बताया हेडर टेम्पलेट सेलेक्ट करो और एडवांस मोशन इफेक्ट स्टिकी टॉप करना है, इफेक्ट ऑफ को ये करना है, अपीयरेंस में आकर एडिशनल सीएसएस में या फिर हेडर सीएसएस में ये पेस्ट कर देना। चलो दोनों को अप्लाई करते हैं, कौन बेस्ट करता है वो देखते हैं। तो मेरे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है, हमारे पास हेडर भी है और ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है। तो मैं यहाँ पर हेडर पे क्लिक करती हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट दोनों कोड को इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कि कौन सा कोड काम कर जाता है। तो पहले चलते हैं क्लॉड का यूज करते हैं। तो हेडर सेक्शन में हमें कस्टम सीएसएस में ये कोड लगाना है। तो ये हम आ चुके हैं, सेक्शन में आ गए, एडवांस पे आना है और यहाँ पे कस्टम सीएसएस में आना है और यहाँ पे कोड लगा देना है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या इसने कहा है, तो इससे क्या होगा, एलिमेंटर ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक सेक्शन कंटेनर के आईडी से रिप्लेस कर देगा। बस इसे वहाँ लिखना है जहाँ आप कस्टमर सीजन टैब ओपन करते हो और उस हेडर सेक्शंस के अंदर। ठीक है, स्क्रॉल के लिए क्लास ऐड करने के लिए जेएस जरूरी है, एलिमेंटर साइड सेटिंग्स में आना है और कस्टम कोड में आना है, यहाँ कोई भी फुटर स्क्रिप्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमें ये हेडर सेक्शंस लगाने हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है और क्या ये कह रहा है, हेडर सेक्शन की जगह आपने एक्चुअल हेडर रैपर की क्लास या आईडी डालो। तो यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैं एक आईडी डाल देती हूँ, आईडी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं और आते हैं एलिमेंटर के सेटिंग्स में और कस्टम कोड। तो यहाँ पे कस्टम एलिमेंट्स में आ गया कोड
अब यहाँ पे कोई भी कोड ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे न्यू कोड ऐप यहाँ पर ऐड करेंगे, न्यू कोड, और ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ये एक जेएस है, तो यहाँ पे मुझे हेड सेक्शन में ऐड करना होगा। पेस्ट कर देती हूँ, ये ऐड हो गया और इसे हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा हेडर कैसा आ रहा है। तो ये देखो स्टिकी हो गया, मतलब एक बार में ये कोड काम कर गया है। अगर मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो मोड में ओपन करती हूँ, सो एक बार में ये कोड काम कर गया, ये देखो। ओके, अब चलिए मैं इसको चैट जीपीटी को यूज करती हूँ, चैट जीपीटी के कोड को। तो अभी हमने जो इसमें किया है वो हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टम कोड को अप्लाई किया, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको पब्लिश करते हैं। मतलब ये क्लॉड का एक बार में ही जो कोड मैंने अप्लाई किया वो काम कर गया। और इसका जो है, इसका भी कोड, कस्टम एलिमेंट्स का कोड, वो भी हटा देती हूँ यहाँ से। ये हो गया यहाँ से ट्रेस। तो ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो गया। अब मैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करती हूँ। चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पे इसने क्या बोला है, अगर एलिमेंटर प्रो में स्टिकी हेडर यूज कर रहे हो तो नीचे वाला सीएसएस कॉल होने पर हेडर को ट्रांसपेरेंट से ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट में बदल देगा। तो ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने हेडर में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब उसने कुछ मोशन इफेक्ट्स भी बोले हैं करने के लिए। तो क्या बोला है, पहले जैसे बोला है कि एडवांस मोशन इफेक्ट स्टिकी में आना है टॉप में। तो स्टिकी में टॉप में कर दिया मैंने। और क्या कहा है इसने, इफेक्ट ऑफसेट 80 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफसेट 80, ठीक है, मैंने कर दिया। पब्लिश करती हूँ और इसे चेक करते हैं। तो ये भी काम कर गया। तो अगर बोला जाए तो दोनों ही कोड में जीत गए, दोनों ही विनर है, क्लॉड भी और चैट जीपीटी भी। अगर आपको क्लॉड से वर्डप्रेस सीखना है और वर्डप्रेस से कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट बनानी है या फिर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो मैंने एक कंप्लीट वर्डप्रेस विद एआई का कोर्स बनाया है जो एक मिनिमम प्राइस में आता है। उसके साथ आपको डाउट सेशन मिलता है जहाँ पे अपने कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और ये प्रैक्टिकल है कोर्स। और यहाँ पे आपको एआई ऑटोमेशन भी सिखाया जाता है और एआई वर्कफ्लो बनाना सिखाया जाता है फ्रॉम स्क्रैच। ये पूरी बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक का कोर्स है, जहाँ पे अगर कुछ भी आपको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता तो मैंने ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है। एंड एडवांस तक जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेशन बना सकते हो एनीटेन की हेल्प से। तो आप कमेंट में मैं दे दूंगी आपको लिंक, प्लीज आप चेक कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो कोर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड 4 जहाँ पे हम कंटेंट को चेक करेंगे, कहाँ पे क्लॉड और चैटजीपीटी अच्छा काम कर रहा है या फिर कौन विनर है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट के लिए कंटेंट और एसईओ कॉपी बनाएंगे, टेस्ट करेंगे क्लॉड को और चैट जीपीटी को। वैसे हम लोग चैट जीपीटी और क्लॉड को यूज करते हैं वेबसाइट के मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स और कंटेंट्स, अबाउट अस, सर्विसेज पेज, ये सारी चीजें बनाने के लिए। तो अभी मैं वही टेस्ट करने वाली हूँ। ये 5 पेजेस, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारे कॉन्टेंट्स में चैट जीपीटी और क्लॉड दोनों को देने वाली हूँ प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट, और देखते हैं कि कौन अच्छा एक्सक्यूशन देता है, आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देती हूँ। 5 सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन दो, हर एक के लिए 50 वर्ड्स। तो मैंने सर्विसेज के लिए इससे बोला है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने के लिए और सबके लिए 50 वर्ड्स होना चाहिए। सेम इसको भी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पे इंटर। सबसे फास्ट कौन काम करता है, तो यहाँ पे क्लॉड बहुत फास्ट काम कर रहा है, दोनों इक्वल ही है। इसका रिजल्ट आ गया देखो। तो फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, एक्चुअली हम लोग रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये वही देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ही चैट में सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी मेमोरी भी काम कर रही है। तो ऑलमोस्ट इसने मुझे दोनों ने रिजल्ट दे दिए हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें आप देखोगे सेम भी आया हुआ है, बट कंटेंट यहाँ पर सही होना चाहिए। लाइक देखो, इंजॉय क्या है, फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, एंजॉय एन एलिगेंट डाइनिंग एटमॉस्फेयर विद ब्यूटीफुली क्राफ्टेड इंडियन एंड इंटरनेशनल डिशेज प्रेफर्ड बाय एक्सपीरियंस्ड शेफ्स।
तो यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे इसने कंटेंट लिख के दिया है और इसका पढ़ते हैं। इसने पूरे एक हिंदी लैंग्वेज में लिख के दिया है। यहाँ पे देखो, फाइन डाइनिंग अंगार में हर शाम एक लाइव फायर एक्सपीरियंस है। लेकिन ये देखो थोड़ा-सा ह्यूमन टोन लिख रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख कर दो, इंग्लिश में लिखो। तो ये इंग्लिश में लिख कर दे रहे हैं, तो मुझे इंग्लिश में ऐड करना है, हिंदी में थोड़ी ऐड करना है। तो अब देखो, एवरी इवनिंग एट अंगार इज़ अ लाइव फायर एक्सपीरियंस फ्रॉम कोल फेड तंदूर स्ट्रेट टू योर टेबल, आवर सिग्नेचर डिशेज़ आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब आप बताओ, कौन-सा पढ़ के आपको ज़्यादा एक्साइटिंग फ़ील हो रहा है या फिर आपको यहाँ पर एक कनेक्टिविटी फ़ील हो रहा है? और आपको लग रहा है ये कंटेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है? आप मुझे बताओ, कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो यहाँ मुझे क्लॉड का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगा है, तो कंटेंट में क्लॉड विनर है। तो वैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो चैट जीपीटी बल्क कंटेंट स्ट्रक्चर मेटा टैग्स ये प्रोवाइड बहुत ही इफेक्टिवली करता है। और वहीं पे क्लॉड होम पेज की हेडलाइन ब्रांड कॉपी और जहाँ पे क्वालिटी मैटर करता है वहाँ पे क्लॉड परफेक्ट काम करता है। अगर मैं बोलूँ तो दोनों अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं एंड स्ट्रेंथ फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और स्पीड भी मैटर करता है कि कितना जल्दी आपको कौन सा एआई टूल दे रहा है, प्रोवाइड कर दे रहा है। अब राउंड 5 हम बात करेंगे कि कौन सी टूल्स की क्या प्राइसिंग है। तो देखो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को अपग्रेड पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे पहला प्लान गो है यहाँ पे, जिसका प्राइस है 399। अगर आप एक स्टूडेंट हो, लर्निंग कर रहे हो, देन आप गो प्लान यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो, जो मतलब एक रिचार्ज जैसा है। और वहीं पे अगर इसे अपग्रेड करते हो क्लाउड को, तो इनका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है 2000 पर मंथ, ठीक है? मतलब वही 1999। अगर रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे 1999 आपको पे करना होता है और चैट जीपीटी में 399। तो ये है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो इनका प्रो वाला प्लान, देन आप जो है अगर बजट टाइट है तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको आर्टिफैक्ट्स, क्लाउड कोड और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यूज़ करने हैं, क्लाउड के डिज़ाइंस यूज़ करने हैं, देन आपको क्लाउड का प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। क्लाउड कोड डायरेक्टली इन योर कोड बेस एंड पावर थॉट्स टास्क विद कोवर्क, हायर यूज़र्स लिमिट्स, एक्सेस टू मोर क्लाउड मॉडल्स, आपको क्लाउड के मॉडल्स का भी एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये आपकी कन्वर्सेशंस है वो सारी मेमोरीज़ को याद रखता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो प्राइसिंग में चैट जीपीटी आपको प्रेफ़र कर रहा है। अगर ये कोई स्टूडेंट है, कोई बिगिनर है तो ये अफ़ोर्ड कर सकता है गूगल। वैसे क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पैसा वसूल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोड का भी हेल्प ले सकते हो, डिज़ाइन भी ले सकते हो, अपने काम को भी ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी एमसीपी कनेक्टर्स वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो ये सारे काम आपके ऑटोमेट हो सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी आपका जर्नी बहुत आसान हो जाएगा, क्लाइंट के वर्क भी आसान हो जाएँगे। तो ऑलमोस्ट मैं ये खुद करती हूँ, मेरा भी पैसा वसूल हो जाता है। अगर मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लेती हूँ, तो मेरे क्लाइंट के भी काम हो जाते हैं और मेरा भी कंटेंट क्रिएशन जर्नी और आसान हो जाता है। तो मुझे कमेंट बताओ कि आपको कौन-सा एआई टूल ज़्यादा अच्छा लगा, चैट जीपीटी या फिर क्लॉड या फिर दोनों ही कॉम्बो? अपना एक्सपीरियंस और अपना थॉट मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, चैट जीपीटी को भी और क्लॉड को भी। चैट जीपीटी को इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका जो कंटेंट आता है वो बहुत ही स्ट्रक्चराइज़्ड आता है, स्ट्रक्चर में ये कंटेंट देता है। प्रॉम्प्ट्स भी नहीं डालता, इसी से लिखवाती है, इसके प्रॉम्प्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और क्लॉड का भी होता है, बट क्लॉड में प्रॉब्लम ये है कि इसके यूजेस लिमिट ओवर हो जाते हैं। चैट जीपीटी में कोई यूजेस लिमिट नहीं होते, कोई ओवर नहीं होता। यहाँ पे आपके पास जब प्रो प्लान होता है तो आप पूरी अनलिमिटेड चीज़ काम कर सकते हो। बट वहीं पे प्रो के बावजूद भी क्लॉड यहाँ पे यूज़ लिमिट दे देता है, जिससे हमारे काम में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा काम रुक जाता है। जो 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर यूज़ लिमिट रीसेट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्लॉड में। बट ओवरऑल दोनों अगर कॉम्बो लेके चलते हो तो आपका जो वर्क है वो बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएगा। और आप देख ही सकते हो ये 2-3 महीने कंटेंट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। मेरे काम भी बहुत ऑटोमेट हो गए हैं, बहुत सारे काम इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं। ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है दोनों से। आप मुझे अपना थॉट कमेंट में बताओ, और वीडियो ओवरऑल अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वैल्यूएबल लगी है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स
और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।